हेलो कैसे अगर आप भी 2000 पे पेयू मनी को कंप्लेन कर करके थक चुके हैं लेकिन फिर भी जो है आपका रिफंड नहीं आता है। इनके तरफ से सिर्फ एक ही मेल आता है कि हम जो एक पेमेंट गेटवे काम है मर्चेंट को सर्विस प्रोवाइड करना। सो इसीलिए आप जाइए, आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है वो मर्चेंट से कांटेक्ट करिए। तो गैस आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है या फिर आपका जो भी, अगर आपने किसी भी वेबसाइट को पेमेंट किया और उसका पेमेंट गेटवे इन दोनों में से कोई भी नहीं है, फिर भी आप इस वीडियो को देखिए। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगा ये दोनों वेबसाइट से अलग होगा, मतलब हमारा इन दोनों से काम नहीं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जहां पे आपके पैसे आने के 99% जो है आपके चांस हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा मेथड है, ये समझिए लास्ट मेथड है। अगर इस पे अगर आपका पेमेंट नहीं आता है तो कभी भी नहीं आएगा। लेकिन मैं श्योरली कहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और ये मेथड यूज़ करते हैं तो आपके पैसे ज़रूर आएंगे। लेकिन इसमें आपको फिजिकली आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको खुद जो है इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप जो है अगर चाहते हैं, अगर आपने जो भी इन्वेस्ट किया और आपके पैसे चाहते हैं रिफंड हो जाए, तो इस वीडियो के अंत तक का वॉच करिए। वीडियो को एक लाइक करिएगा और कमेंट में आपको सिर्फ इतना लिखना है कि आपका किस वेबसाइट में कितना लॉस हुआ है, ताकि हमें पता चल सके। और इसके अलावा अगर आपके पास जो भी प्रॉब्लम है वो भी लिख सकते हैं। तो देखिए आज का जो टॉपिक है कैसे हम ले सकते हैं पैसे को, तो इसके लिए देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ सिंपल में। किसी को हम पेमेंट करते हैं, पहले फिर मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि किसी को हम पेमेंट करते हैं तो या तो हम सहारा लेते हैं किसी भी पेमेंट गेटवे का, जैसे कि पेयू मनी, रेजर पे। ये इन दोनों ने अपना हाथ उठा लिया ऊपर। अभी भी कुछ लोगों को पेमेंट दे रहे हैं, जिनका नहीं दिया मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। इन दोनों ने हाथ उठा लिया कि हम पेमेंट नहीं देंगे। तो हमारे पास एक रास्ता और आता है, वो आता है चार्ज बैक फॉर्म आता है। एक फॉर्म है चार्ज बैक के नाम से। ये फॉर्म क्या होता है ये सारी डिटेल मैं आपको गूगल ही में समझाता हूँ। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि व्हाट इज़ चार्ज बैक फॉर्म, ठीक। अभी आपको पता चल जाएगा और उसके बाद जो इसको कैसे लेना है, किस तरीके से करना है, सारा कुछ मैं आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कोरा की वेबसाइट है, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चार्ज बैक क्या है। तो मैं इसको सिंपल शॉर्ट में मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि चार्ज बैक जो है एक आपको एक फॉर्म मिलता है, वो बैंक की तरफ से मिलता है। उस फॉर्म में ये सर्विस होती है कि अगर आपने कहीं भी किसी को भी पेमेंट किया तो वो पेमेंट या बाय मिस्टेक चला गया या फिर आपने जानबूझ के किया था लेकिन उस पैसे को रिफंड लेना चाहते हैं और सामने वाला कर नहीं रहा है, या फिर जो है आपसे ठगी हो गई है, या फिर आप किसी फ्रॉडेस्ट ने, मतलब जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ देखिए फ्रॉडलेंट बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब ये कि किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया, आपके पैसे आपके बैंक से निकल चुके हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए ये जो चार्ज बैक फॉर्म आता है ये काम में आता है। तो चार्ज बैक फॉर्म का मतलब समझ गए। अब इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, कैसे करना है, किस तरीके से अपने पैसे को वापस ले सकते हैं, तो इसके लिए देखिए कई तरीके हैं इसको वापस लेने के। तो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले एक चीज़ बता देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे चार्ज बैक फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ से। तो या तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये किस तरीके से डाउनलोड करना है वो भी बता दूंगा मैं, या फिर आप अपने बैंक में जा सकते हैं। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका SBI का बैंक है, ठीक। अगर आपके पास SBI का बैंक है तो हर बैंक के अंदर एक चार्ज बैक फॉर्म होता है। आपको अपने बैंक के अंदर जाना, आपका चाहे जो भी बैंक हो, उनको डायरेक्टली जो भी वहाँ पे मैनेजर हो या जो भी हो उनको कहिएगा कि मुझे जो है चार्ज बैक फॉर्म चाहिए। एक वो पूछेगा क्यों, तो बोलिएगा हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हम अप्लाई करना चाहते हैं, हमें चार्ज बैक फॉर्म चाहिए। तो एक तरीका ये हुआ कि आप जो है बैंक में जा सकते हैं। और दूसरा तरीका जो मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ, आपको क्रोम ब्राउज़र में आना है और आपका जो भी बैंक हो आपको यहाँ पे आके सर्च कर लेना उस बैंक का नाम। जैसे कि मेरा फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ SBI का, तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज बैक फॉर्म फॉर SBI यहाँ पे, और या तो आप जो SBI की जगह पे आपका जो भी बैंक हो उस बैंक का नाम को आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आपको देखने को मिल जाएगा उनकी वेबसाइट पे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक SBI कार्ड का जो यहाँ पे फॉर्म आया है चार्ज बैक का, यहाँ पे देखिए। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना, फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। आपको मैं 2-3 जो पॉपुलर बैंक है उसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चार्ज बैक फॉर्म का, आप उसे ले लीजिएगा। तो देखिए इस फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो लाऊं कि किस तरीके से जो इसको फिलअप करना है, कैसे क्या करना है, तो मैं आपके लिए कैसे कंप्लेन करना है A to Z स्टार्टिंग से लेकर बैंक तक का सारी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आपको काम ये करना है, आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करिए कि मुझे इस पर एक वीडियो चाहिए, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो ला दूँगा। अभी सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है और आप किस तरीके से कर सकते हैं। और आप लोग होशियार हैं, आप ज़रूर कर सकते हैं।
अब देखिए कुछ फॉर्म इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम डालना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है बैंक के अंदर। उसके बाद जो है यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या फिर आपका लैंडलाइन नंबर है वो डाल सकते हैं, या फिर जो है आप उसके बाद जो यहाँ पे SBI कार्ड नंबर डालना है आपको यहाँ पे, और उसके बाद जो यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डाल देनी। ठीक, ये सिंपल सा है और इसी तरीके से आपको पूरे फॉर्म भर लेना है। अभी ये सब क्या भरना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ट्रांजेक्शन डेट, ये चीज़ सबसे अहम है अगर आप अपने पैसे को रिफंड लेना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने फ़ोन पे से पेमेंट किया है, गूगल पे से पेमेंट किया है, ATM से पेमेंट किया है, या जहाँ से भी आपने पेमेंट किया है, आपके पास एक ट्रांजैक्शन ID ज़रूर होगा। ठीक, आपने जहाँ से भी, और यहाँ पे देखिए एक चीज़ मैं आपको उससे पहले समझा दूँ, यहाँ पे कार्ड नंबर की बात कर रहा है। तो देखिए अगर आप फ़ोनपे से पेमेंट करते होंगे या कहीं से भी पेमेंट करते होंगे, उसका कनेक्शन ATM कार्ड से होता है। तो जो आपका ATM के कार्ड का नंबर होगा वो कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। तो अब देखिए अब हम यहाँ पे आते हैं ट्रांजैक्शन में। तो ट्रांजैक्शन डेट आपको डालना है कि किस डेट में आपने पेमेंट किया था उस वेबसाइट को। ठीक, पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मर्चेंट नेम पूछता है, तो मर्चेंट नेम में आपको फिलअप करना होगा यहाँ पे जो जिनको भी आपने पेमेंट किया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अगर पेमेंट गेटवे जैसे कि पेयू मनी, रेजर पे, तो उनका यहाँ पे नाम लिख देना है। अगर पेमेंट गेटवे नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरेक्टली आपको किसी भी जो ऑनर था कंपनी उसका अकाउंट नंबर मिला है या फिर जो है UPI नंबर मिला है, तो जिस वेबसाइट को आपने यूज़ किया उस वेबसाइट का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जांपल एक मैं लेता हूँ, गो टैक्स आपने लिया था, तो गो टैक्स यहाँ पे लिख देना, गो टैक्स कंपनी को पेमेंट किया था वहाँ पे लिख देना। ठीक, और उसके बाद जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन अमाउंट आपको डालना पड़ेगा कि आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट कितना था, ये डाल देना। ठीक, उसके बाद जो है आपका कितना अमाउंट कटा, कितना क्या हुआ वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक, ये चीज़ें हुई, ये सिंपल सा चीज़ है इसको भरना। बाकी ये चीज़ें जो है आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद भर दीजिएगा, बहुत ही ईजी है। ये एक तरीका है जो मैं आपको बताया कि किस तरीके से क्या करना है। अगर आप नहीं कर पाते तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो ला दूंगा। अब देखिए क्या करना है, इस फॉर्म को लेकर के जाना है। इस फॉर्म को आपको निकलवा लेना है कहीं से भी, और उसके बाद जो है इस फॉर्म के लेके जाना है बैंक में और मैनेजर से मिलना है। डायरेक्टली आप उनको कहिएगा कि मेरा ऐसी बात है, ये चार्ज बैक फॉर्म है, हम इससे यहाँ पे देना चाहते हैं और इसके बारे में मुझे डिटेल चाहिए, मेरे पैसे को रिफंड चाहिए। ठीक, इसके साथ में हो सकता है आपको बोलेगा एक एप्लीकेशन लिखने के लिए, तो एक एप्लीकेशन भी लिख दीजिएगा। अगर ये भी चाहते हैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ तो मैं ये और एप्लीकेशन दोनों साथ में मिला करके मैं वीडियो बना दूंगा आपके लिए, तो आप कमेंट करिएगा। तो आप इसको बैंक में लेके जाइएगा, बैंक में सबमिट करिएगा, तो आपकी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर देंगे। आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी वो सॉल्व कर देगा और आपके पेमेंट रिफंड आ जाएंगे। ये देखिए आप डायरेक्टली बैंक से कांटेक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा और आपके पैसे आने ही आने। तो आप इस ट्रिक को यूज़ करिए, आपका ज़रूर प्रॉफिट होगा। और आप कमेंट में बताइए मुझे कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।